हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग 13/9/2024 को हुए एसएससी सीजीएल पीटी के एग्जाम में उस दिन के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हम लोग का 14वां शिफ्ट है। ठीक है, टोटल हम लोग 13 शिफ्ट का वीडियो डाल चुके हैं जिसमें मैथ का सोल्यूशन किया गया है। ये 14वां वीडियो है। टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से जुड़ जाइए। पीडीएफ लेके पहले बनाना है, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखना है। चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ता है। दौड़ शुरू करते हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड है, यदि ट्रैक की लंबाई 1620 मीटर है, तो वे कितने समय बाद मिलेंगे। सेम क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ठीक है, वृत्ताकार ट्रैक है, एक ही बिंदु से पी और क्यू विपरीत दिशाओं में, यानी एक इस साइड तो एक इस साइड जा रहा है। एक का चाल 10 है तो एक का चाल 8 है। तो एक ही बिंदु से एक दूसरे दिशा में चलना चालू करते हैं तो कब मिलेंगे। और ट्रैक की लंबाई है 1620 मीटर। जब विपरीत दिशा में चलते हैं चार्ज जुड़ जाता है। 10 8 18 मीटर प्रति सेकंड चाल लेके चलेंगे। ठीक है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, जब भी वृत्ताकार ट्रैक को विपरीत दिशा में चले तो चाल जोड़ना है, एक ही दिशा में चले तो चाल घटाना है। ठीक है, ट्रैक है 1620 मीटर का और 18 की चाल से वो चल रहा है। कितना समय लगेगा, दूरी बट्टा चाल काट देंगे, 90 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर पे। यदि संख्या ये 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो एक्स वाई के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा आने चाहिए। 6 2 6 8 4 और एक्स वाई है। देखिए 8 और 5 दोनों से विभाज्य है ये, तो एक्स और वाई की जगह पर क्या आने चाहिए। देखिए सिर्फ यदि 5 देखते हैं तो कोई संख्या 5 से कब कटती है, जब इकाई अंक 5 हो या 0 हो, तभी वो संख्या 5 से कटेगी। अब बोल रहा है 8 से भी कट रहा है। देखिए 8 में 2 शामिल है, तो जो भी संख्या 2 और 5, 8 है मतलब 2 है ही, 2 और 5 दोनों से कटता हो तो उसका इकाई अंक 0 होना तय है, तभी वो 2 और 5 दोनों से कटेगा। क्योंकि 2 5 10 आता है, इकाई अंक 0 आना चाहिए। तो 8 और 5 दोनों से कट रहा है, इसलिए इकाई अंक 0 होना ही चाहिए। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इकाई अंक क्या होगा, 0। और कोई भी संख्या 8 से कब कटती है, जब किसी संख्या के लास्ट का 3 अंक यदि 8 से कटता है तो वो संख्या 8 से कटती है। जैसे 4 है, एक्स है, वाई तो क्लियर हो गया, 0 होगा। तो एक्स यहाँ पे क्या ले, जो ये 8 से कट जाए तब ये संख्या 8 से कटेगी। एक्स हम 4 पुट करेंगे, वो चेक करना होगा, 2 5 4 देख के। देखिए 4 रखने पर कट जा रहा है, 440 जो है 8 से कट रहा है, इसलिए एक्स 4 होगा और वाई क्या होगा, 0। आता रहा है समझ में। चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पर। दो संकेंद्रित मतलब एक ही केंद्र है, दो सर्किल है। एक सर्किल ऐसे ले लिए, एक ही केंद्र है तो एक सर्किल इस तरह ले लिए। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा, बड़ा वृत्त का जीवा की लंबाई 20 है, यह छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त का जीवा जो है 20 लंबाई है, बट ये छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, यहाँ मान लेते हैं स्पर्श किया। तो दोनों वृत्तों के बीच वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस पार्ट का एरिया हमसे पूछ रहा है क्या होगा। आता है समझ में। फिर एक लेते हैं चित्र। देखिए इस तरह लेते हैं, यह है जीवा, यह है दोनों का सेंटर। इसको इससे मिलाते हैं तो क्या होगा, बड़ा मतलब वृत्त का रेडियस। इसको यदि इससे मिला देती क्या होगा, छोटा का रेडियस। तो यही वलय का एरिया पूछ रहा है, तो क्या हो सकता है, पूरा का एरिया पाई बड़ा आर लिए हैं, बड़ा आर स्क्वायर घटे इस छोटे वृत्त का एरिया घटा देते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वलयाकार भाग का क्षेत्रफल। ये क्लियर। अब देखिए इसका लंबाई है 20। तो हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी सर्किल में यदि एक हम जीवा लेते हैं और सेंटर से इस पर 90 डिग्री डालेंगे, इसे 2 भाग में बांटता है। तो साथ में ये भी ध्यान रखना है, कोई वृत्त है, कोई स्पर्श रेखा है, सेंटर से स्पर्श पॉइंट को मिलाएंगे तो ये 90 होगा। यानी सेंटर है, स्पर्श रेखा से 90 हो जाएगा, और ये जीवा है और इस पर 90 वैसे 2 टुकड़ा में बांटेगा। ठीक है, दोनों कंसेप्ट लग गया। टोटल 20 है तो ई भी 10 और ई भी 10। इस त्रिभुज में देखिए, इसको ए बी मानते हैं, ओ ए बी त्रिभुज में ए 90 है, आर हो जाएगा कर्ण, तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब आर स्क्वायर प्लस आधार 10 के स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं आर स्क्वायर घटे आर स्क्वायर बराबर 100। बताया समझ में। तो यहाँ से हम पाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर घटे आर स्क्वायर, यही है 100, तो 100 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 पाई, उस वलयाकार भाग का क्षेत्रफल। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पर। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और एज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बच्चों की आयु दे रखा है और बच्चों की आयु वर्षों में दे रखा है। ठीक है, नीचे है एज, जैसे 1 वर्ष के बच्चा कितने हैं, 20। 2 वर्ष के बच्चा कितने हैं, 50। 3 वर्ष के बच्चा 70 हैं। 4 वर्ष के बच्चा 50 हो गए और 5 वर्ष के बच्चा 20 है। तो हमसे पूछ रहा है आयु के माध्य और बहुलक के बीच अंतर क्या होगा। तो जब भी ऐसा दे दे तो यहाँ पर देखिए बहुलक क्या होता है, जो आंकड़ा सर्वाधिक बार आता हो। जैसे 1 वर्ष का बच्चा कितना है, 20। 2 वर्ष के बच्चा 50, सर्वाधिक 70 है। तो माध्य बहुलक क्या होगा, 3। कहे कि 3 वर्ष का बच्चा कितना बार है, 70 बार है। सर्वाधिक बार कौन सा बच्चा है, 3 और वर्ष वाला, तो बहुलक क्या होगा, 3। ये 70 नहीं होगा, 70 तो कितने है वो बता रहा है ना। तो 3 क्या है, बहुलक।
अब माध्य कैसे निकालना है? माध्य क्या होता है? औसत। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होगा? अगर आयु है सभी के उम्रों का योग, सभी के उम्रों का योग यानी आयु का योग बटा बच्चों की संख्या, यही करेंगे। वही माध्य हो गया। माध्य एवरेज सेम होता है। ठीक है, यहाँ देखिए पहला, 1 वर्ष के 20 गो बच्चा है, तो 20 बच्चा के उम्रों का योग क्या होगा? 20 गुने 1। उसी प्रकार यहाँ लिखते हैं 20 हो गया। 2 वर्ष के बच्चा 50 गो है, तो 50 गुना 100, इनके उम्रों का योग 100। 3 वर्ष के 70 बच्चा है, तो इनके उम्रों का योग 210। 4 वर्ष के 50 बच्चा है, तो 200 इनके उम्रों का योग। 5 वर्ष के 20 बच्चा है, 100 हो गया उम्रों का योग। इन सबों को जोड़ दीजिए, 200, 300, 400, तो 610, 20, 630। तो सभी का उम्रों का योग क्या हो गया? 630। और कितने बच्चा है? 1 वर्ष के 20 बच्चा है, तो 20, 50, 70, 70, 140, 50, 190 और 20, 210 बच्चा है, तो बट्टा 210 कट के आ गया 3, यानी बहुलक 3 आया और माध्य भी क्या आया? 3। दोनों का अंतर क्या होगा? 0। बस यही पूछ रहा था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पर। 250 रुपये प्रति केजी और 300 रुपये प्रति केजी। 250 रुपये प्रति केजी, 300 रुपये प्रति केजी मूल्य के 2 प्रकार के चाय के पाउडर को तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर के साथ, तीसरा भी एक चाय है उसके साथ 1:2 के अनुपात में मिलाते हैं। यानी 1 केजी ये लेते हैं, 1 केजी ये लेते हैं, तो ये 2 केजी लेते हैं, इस रेशियो में लिए। अब मिलाने के बाद मिश्रण का मूल्य 350 रुपये पर केजी हो रहा है। तो तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर का मूल्य क्या होगा? ये बताना है मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं इस रेशियो में दे रखा है, इसको 1 केजी भी मानते हैं, 1 केजी, इसको 2 ही केजी रहते हैं। हम 2 मानेंगे तो यहाँ 4 मानना पड़ेगा, कुछ भी लीजिएगा सब पे बनेगा, तो हल्का ही कम ही लेते हैं, 1, 1, 2 लेते हैं। तो 250 रुपये वाला 1 केजी मिलाया है, तो 250 रुपया यहाँ। 300 वाला 1 केजी मिलाया है, 300 रुपया यहाँ, यानी इन दोनों मिला के 550 रुपया हो गया। तो टोटल कितना है? प्लस 2x कर देते हैं। x रुपये दाम है, 2 केजी है, तो 2x बराबर 350 पर केजी दाम हो गया है। 350 है कितना? 4 केजी, तो 550 प्लस 2x बराबर ये आ गया 1400। तो यहाँ से 2x बराबर भेजिएगा तो घट के आ जाएगा 950। तो x बराबर 950 बट्टे में 2, यानी 425 रुपये पर केजी वाला थर्ड पाउडर है चाय का। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे। एक बनिया पर एक व्यापारी का 1 वर्ष में 9810 बकाया है। 1 वर्ष में हमें इतना चुकता करना है, ब्याज सहित बात है ये। लेकिन बनिया 6 महीने के बाद हिसाब चुकाना चाहता है। देखिए, बनिया जब व्यापारी से लिया तो 1 वर्ष में उसको 9810 रुपये वापस कर देना था चुका के। इतना क्लियर है? 1 वर्ष में रुपया कुछ भी दिए उसको, 1 वर्ष में इतना रुपया हमको दे देगा, यही बोल रहा है, बकाया है। लेकिन बनिया 6 महीना में ही देना चाहता है, 6 मंथ में ही हिसाब चुकता करना चाहता है, तो इससे तो कम ही रुपया देगा, तो देना चाहता है। अब ब्याज 9% वार्षिक है, तो कितना नगद भुगतान करेगा? हम 6 ही महीना में देना चाहते हैं, ब्याज 9%। तो मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपया होता है, यहाँ तो ऊपर से हम देख रहे हैं 900 होगा, 9000 का 9% क्या हो जाएगा? 810। तो इतना रुपया दिया होगा, 810 ब्याज होगा 1 साल का, 6 महीना का इसका आधा ब्याज होगा 405। 9000 में 405 जोड़िएगा तो 405 आंसर हो जाएगा। पता है समझ में? बट हम ये देख के बोल रहे हैं, इसी तरह डायरेक्ट मार के निकल गए। तो भाई 100 मानिए, तो 1 साल में कितना होगा? 109 रुपया। यही 109 रुपया है 9810। ठीक है, कितना गुना हो गया? 9 गुना। तो रुपया क्या होगा? 90 गुना हुआ। रुपया क्या होगा? 90 गुने 100 करेंगे, यानी 9000 रुपये मेरा अमाउंट होगा। बता रहे समझ में? यहाँ अमाउंट निकाल लिए। फिर 9% वार्षिक है, 6 महीना, 9% 1 वर्ष में देते, 6 महीना में 4.5% देंगे, तो 9000 का 4.5% निकाल देंगे, निकल के आ जाएगा 405 रुपया। 405 ब्याज देना है, 9000 रुपया, तो 405 आंसर हो गया फिर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पे। यदि tan a बराबर 5/7 है तो इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए 7 sin a माइनस 3 cos a बट्टे में है 7 sin a प्लस 3 cos a प्लस 4। देखिए यहाँ पर हम cos से कॉमन लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ठीक है, आप पिछला शिफ्ट जो देख रखे हैं उनको क्लियर हो गया होगा, सब खुद बनाइए इस क्वेश्चन को। cos से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 7 sin a, नहीं है cos तो बट्टा में cos से लगा दिए, ताकि गुना करेंगे तो यही बात बचेगा, माइनस 3 बट्टे, यहाँ फिर ले लेंगे हम cos a कॉमन, तो 7 sin a बट्टे में cos a माइनस 3 प्लस 4। देखिए sin a बट्टा cos a क्या होता है? tan a। इसकी जगह cos a खत्म, 7 गुने 5/7 माइनस 3 बट्टा 7 गुने 5/7, ऊपर माइनस नीचे प्लस था। ठीक है, ये प्लस है, प्लस 3 और प्लस में 4, बस कुछ नहीं, इसे हल कर देना है। 7 से 7, 7 से 7, 5 में 3 गया 2, 5 3 8 प्लस 4, तो 2 चौके 4 प्लस 1/4 क्या हो गया? 4 पूर्णांक 1/4 आंसर। बस सेम क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले खुद ही बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तब देखना है। चलते हैं 8 नंबर। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसके तीनों भुजा बराबर हो।
ए बी सी संभाव त्रिभुज है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। अब पी क्यू आर क्रमशः भुजा ए बी, पी भुजा बी सी का क्यू और सी ए का आर मध्य बिंदु है, तो मिडिल पॉइंट है, ठीक है। ये त्रिभुज एबीसी की भुजा, ये एबीसी है, इसका भुजा 11 सेंटीमीटर है, यानी त्रिभुज के सभी भुजाएं 11 11 11 है। त्रिभुज पी क्यू आर, इसको मिला देते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया क्या होगा पूछ रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया। ध्यान रखना, जब भी संभाव त्रिभुज हो, मिडिल पॉइंट मिले, ये चार त्रिभुज जो बना है चारों इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका एरिया 5 होगा, सभी 5 5 ही होंगे, बताया समझ में, सारे इक्वल होंगे। तो यानी कि हमको सिर्फ इसका पूछ रहा है, तो पूरा त्रिभुज का जो भी एरिया होगा उसका 1/4 पूछ रहा है। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, संभाव त्रिभुज का एरिया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितना है 11, 11 का स्क्वायर 121 √3/4, ये हो गया संभाव त्रिभुज एबीसी का एरिया। इसका 1/4 बताना है, पी क्यू आर 1/4, तो क्या गया 121 √3/4 चौके 16, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पर। साइन बी बराबर 15/7 है, तो इसका मान कितना होगा बताना है, ठीक है। फिर वही वैल्यू पुट करिए, साइन भी पता था, कॉस भी निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं, टेन भी निकाल सकते हैं, पुट करके हल कर देना है, ठीक है। बट यहाँ में करेक्ट कॉमन लेते हैं तो कुछ आसान हो जाएगा। सेक भी क्या होता है 1/cos बी, माइनस टेन भी क्या होता है साइन बी बट्टे में कॉस बी। तब देखिए कॉस बी है ये, तो कॉस बी 1/cos बी हम कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 1 माइनस साइन बी, इससे ये खत्म, तो 1 माइनस साइन बी बचा सिर्फ, तो 1 माइनस 15/17 है साइन बी का वैल्यू, बिना घटाव करिए 2/17 आ गया आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पर। सामग्रियां ए बी वाले समान विलयन की दो भिन्न मात्राओं को दो भिन्न पात्रों में रखा जाता है, ठीक है। दो पात्र है, फर्स्ट और सेकंड दो पात्र है। पहले पात्र में, पहला में मिश्रण ए और मिश्रण बी जो है, मिश्रण ए 252 है, मिश्रण बी 441 है। और दूसरे पात्र में, दूसरा में विलयन की कुल मात्रा का 1188 लीटर थी, विलयन मतलब पात्र 2 में। तो दूसरे पात्र में कितना बी है, देखिए ए बी को एक पात्र ए एक पात्र बी में रखा गया है। पात्र 1 में ए 252 लीटर है, बी 447 लीटर है, ये बोल दिया है। अब पात्र 2 में पूरा विलयन का मात्रा दे रखा है, ए बी के मिक्सचर को दे रखा है, इसमें पूछ रहा है ए बी में बी कितना रखे होंगे, ठीक है, सेकंड पात्र में। तो जिस रेशियो में एक में रखे होंगे उसी रेशियो में इसमें रखे होंगे। यहाँ ए बी को हम किस रेशियो में रखे हैं वो मिला लेते हैं, ठीक है। अगर ए बी आधा आधा रखते यहाँ भी आधा आधा रखते हैं, यहाँ देखते हैं किस रेशियो में, 9 से दोनों कट रहा है, तो 9 से इसमें भाग दीजिए, 9 दूना 18 और 9 सत्ते 9 8 72, ये 28 आ गया, बात आ रहा है समझ में। 9 चौके 36 और 9 81 49 आ गया। ये फिर 7 से कटेगा, 7 चौक 28 7 सत्ते 49, यानी ए और बी जो है 4:7 के अनुपात में मिलाया गया है। तो यहाँ भी क्या होगा 4:7 में ही मिलाएंगे, तो 4 7 11 का वैल्यू है 1188, एक का वैल्यू क्या होगा 108, ये क्लियर, एक का वैल्यू आ गया 108। हमसे पूछ रहा है मिक्सचर मतलब पात्र 2 में बी का वैल्यू 7 है, तो 7 गुने 108 दिया जाएगा 756, यानी पात्र 2 में बी कितने हैं 756 लीटर, ठीक है क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पे। व्यास के बराबर ऊंचाई और 4 इकाई त्रिज्या वाले बेलन का घन इकाई आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन पूछ रहा है, इसका व्यास जो है ऊंचाई के बराबर है, ठीक है, व्यास है ऊंचाई के बराबर, यानी और त्रिज्या है 4, त्रिज्या 4 है तो व्यास क्या होगा 4 दूना 8, यानी कि ऊंचाई 8 होगा, यही बोलना चाह। व्यास ऊंचाई सेम है, त्रिज्या 4 था तो व्यास 8 होगा तो ऊंचाई भी 8 होगा। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, आंसर पाई में ही है, तो पाई रेडियस 4 है, 4 का स्क्वायर h है 8, 4 चौक 16 8 128 पाई क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर पर। किसी वृत्त के केंद्र उसकी 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा से 21 सेंटीमीटर लंब द्वारा जुड़ा हुआ है। किसी वृत्त का जो केंद्र है उसकी 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये भी जीवा लेते हैं, 50 सेंटीमीटर लंबी है, वो वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर लंब से जुड़ा हुआ है, यानी ये 21 सेंटीमीटर का है और लंब से जुड़ा हुआ है। तो पीछे क्वेश्चन बताए हैं जब जीवा हो सर्किल से जुटे लंब हो तो क्या होता है दोनों इक्वल होते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, पूरा ए बी क्या है 50 है, ये भी 25 ये भी 25 बराबर होगा, तो हमें रेडियस पूछ रहा है आर क्या होगा, फिर बन गया समकोण त्रिभुजीय, ठीक है। कर्ण होगा आर का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 25 का स्क्वायर 625, ये जुट किया जाएगा 1066, रेडियस क्या होगा √1066, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर पे। मान लीजिए a प्लस बी 1 है तो इसका मान क्या होगा बताना है, ठीक है। तो इसका देखिए भिन्न जोड़ करके देखते हैं, लगता है हो जाएगा, भिन्न जोड़ करने पर आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर से भाग देंगे यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से भाग देंगे यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, ए बी से भाग देंगे बच जाएगा 2ab। ऊपर देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर बच रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ऊपर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए प्लस बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 बट्टा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो रहा है? डाउट हो जरूर कमेंट करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर पे। दी गई तालिका किसी विशेष वर्ष में 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा आईपीएल मैचों में बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाती है। तो सभी 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या क्या है? बस जोड़ना था, इसमें से कुछ है ही नहीं, बस जोड़ के मार देना था कितना होगा। नेक्स्ट 15 नंबर पर इसका मान क्या होगा, अभी सरल करना है। ठीक है, इसे हल करके छोटा रूप में लाइए, वही इसका मान होगा। क्या होगा देखिए, 5a स्क्वायर बराबर बैठ रहा है 5a स्क्वायर माइनस 2 गुने 5a 2ab। देखिए 5 दूना 10, ए भी पूछ रहा है, यहाँ प्लस में बी स्क्वायर लेंगे तब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर मतलब 5a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठ गया ये। अब प्लस बी स्क्वायर लिए हैं अपना मन से, बट यहाँ माइनस 48 बी स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस 49 बी स्क्वायर, ताकि माइनस में प्लस में है तो 48 हो जाएगा फिर। ठीक है, नीचे है 5a प्लस 6b, गुना में ये है। ठीक है, नहीं लिख रहे हैं इधर। ये देखिए 5a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 5a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर लिख सकते हैं 7b का होल स्क्वायर, बटे में बच गया 5a प्लस 6b, गुना में है 5a प्लस 8b। ठीक है, ये ऊपर वाला है, नीचे ये लिखे। देखिए नीचे फिर लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी तो 5a माइनस बी तो प्लस 7b ए प्लस बी इंटू 5a माइनस बी माइनस 7b बटे 5a प्लस 6b गुने 5a प्लस बच गया 8b। ये क्लियर? यहाँ देखिए 7b है, ये माइनस में भी है, तो घट के क्या बचेगा यहाँ 5a प्लस 6b, इससे ये खत्म। यहाँ क्या बचा 5a माइनस 8b, यहाँ बचल है 5a प्लस 8b। फिर देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर 5a का स्क्वायर तो 25a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 64 बी स्क्वायर, यहीं पे आकर रुक गया, यही हो गया इसका आंसर। क्लियर? ये सारे सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आंसर की है। किसी इनवॉइस पर 2 क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? डेली आ रहा है क्वेश्चन, खुद बनाइए इसको, सरल करिए, इसे भी खुद बना लेना है। ठीक है, इसमें भी कोई दम ना है, क्वेश्चन तो किसी में दम नहीं है, बस समझने पर देरी है। चलते 18 नंबर पर। पी और क्यू एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पी और क्यू एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आर पी क्यू पर एक ऐसा बिंदु है कि पी आर, आर एक ऐसा बिंदु है कि पी आर है 6 सेंटीमीटर, तो आर क्यू क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो पी आर को 5% बढ़ाई जाती है, इसको ना 5% बढ़ाते हैं तो क्यू आर कितने परसेंट कम होंगे, तो 6 को 5% बढ़ा रहे हैं तो 6 का 5 बट्टा 100, इतना आप बढ़ा रहे हैं। ये क्लियर? इतना ही तो यहाँ भी कम होगा, 6 का 5% बढ़ाए, इसको काट देते हैं 6 बट्टे मतलब 20 3 बट्टा 10, यानी कि आप 3 बट्टा 10 बढ़ा रहे हैं, इतना है तो यहाँ पर कमी होगा। तो वही 3 बट्टा 10 की कमी हो रही है किस पे 4 पे। अब 4 से तुलना करना है कितना परसेंट की कमी हो रही है, गुने 100%। इसे कैलकुलेट करिए, 4 से ही कटेगा 25, 25 या 75 बट्टा में 10, क्या जाएगा 7.5%, इसका आंसर, यानी इतने की कमी हुई है क्यू आर की लंबाई में। चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर पे। यदि ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा क्वेश्चन है, यदि 10x बट्टे सेक x बराबर 1/2 हो तो इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये क्लियर? साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू हमें यहाँ रख देना है। अब यहाँ देखिए 10x ऐसे क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस एक्स बराबर 1/2, ऊपर पलटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो आ गया साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो यहाँ से हम लोग कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो कॉस एक्स बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, फॉर्मूला ही है। इससे आया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स फिर रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस 1/2 रखेंगे 1/2 का स्क्वायर 1/4 रूट में 4 में से गया 3/4 तो बराबर √3/2, ये निकला कॉस एक्स का वैल्यू। यहाँ पुट कर दीजिए 1 प्लस 2 गुने साइन एक्स है 1/2 और कॉस एक्स है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस √3/2 बचा, फिर का जोड़ करिए 2 प्लस √3/2 आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पर। रमेश 36 kg प्रति दर से चावल बेचता है और 30 की दर से वो खरीदा था।
इसने अतिरिक्त इसे बेचते समय 1 केजी के बदला 800 ग्राम चावल देता है, तो रमेश का वास्तविक लाभ क्या है? देखिए जनरली लाभ परसेंटेज पहले पता कर लीजिए, ठीक है। जब नॉर्मल बेच रहा हो तो 36 रुपये खरीदे थे, 6 रुपये का लाभ ले रहे हैं, 6 रुपये का लाभ ले रहे हैं 30 पे, यही ना। तो 6 पचे 30 तो 20% क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, ये बताया समझ में। 36 में बेचे, 30 में खरीदे, 20% हम प्रॉफिट ले रहे हैं जब बेईमानी ना कर रहे हैं। बट यहाँ हम कर रहे हैं बेईमानी, 1000 ग्राम ना दे के हम 800 ग्राम ही दे रहे हैं, बट अगला से कितना रुपया ले रहे हैं, 1000 ग्राम बोल के 800 ग्राम दे रहे हैं, रुपया कितना ले रहे हैं, 20% प्रॉफिट पर ले रहे हैं। 1000 ग्राम के बदला हम ले रहे हैं 1200, 1000 का 20% बढ़ाएंगे तो 1200 पड़ जाएगा, यानी 1200 रुपया लेके 800 ही रुपया के बराबर सामान दे रहे हैं। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 400 का, किस पे, 800 पे, गुने 100%, आ गया 50% का प्रॉफिट। बात आया समझ में। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, बता चुके हैं। जब नॉर्मल क्वेश्चन समझ जाइएगा तो फिर तुरंत तुरंत बनेगा ये। चलते हैं 21 नंबर पे। ये आंकड़े दे रखे हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। 3 विषय है, 4 महाविद्यालय है, इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं। सभी 4 महाविद्यालयों मिलाकर भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले, भौतिक विज्ञान इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी इन सबों को जोड़ना है। और गणित में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, गणित इन सबों को जोड़ना है, उनका अनुपात बताना है, कुछ नहीं है, जोड़ बट्टे जोड़, बस खुद करिए ये सब, ठीक है। कंसेप्ट होगा, बताते चल जाएंगे। नेक्स्ट 22 नंबर पर, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो बाहर वाले बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त है, उसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर से उस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, उसका लंबाई बताना है, क्या होगा। वो मानते हैं, बाहर वाला बिंदु के मानते हैं, ठीक है, इसको बी मान लेते हैं। तो वो एक का डिस्टेंस है 17 सेंटीमीटर, और रेडियस है, इसको मिलाते हैं रेडियस से, तो रेडियस हो गया ये 8 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई पूछ रहा है, तो पीछे भी क्वेश्चन में बताए हैं, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श पॉइंट और त्रिज्या जहाँ पर मिलती है वो 90 पे होती है, ठीक है। पीछे बताए थे ना, जब कोई सर्किल हो, स्पर्श रेखा हो, सेंटर से स्पर्श पॉइंट को मिलाएंगे तो कितना होगा, 90, 90 हो गया। फिर बन गया वो भी एक समकोण त्रिभुज, 90 के आगे वाला भुजा कहलाता है कर्ण। अब इन दोनों में जिसको आपको जो मानना हो, ये आधार मानिएगा तो ये लंब होगा, या ये आधार मानिएगा तो ये लंब होगा। तो हमेशा जब 90 बनता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। कर्ण है 17, 17 का स्क्वायर, लंब है 8 का स्क्वायर, आधार है स्पर्श रेखा है जिसको मान लेते, ये भी माने थे, भी का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, ये 88 64, इधर भेजेंगे तो घटे 64, घट के आ गया 225, ए भी बराबर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 225, तो क्या आ गया यहाँ से 15, 225 का रूट 15 होता है, स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। पर निम्नलिखित में से ए और बी के किन मानों के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। दो चलवाई रैखिक समीकरण का जब भी हल पूछता है तो दो समीकरण देके पूछता है। मान लेते हैं एक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, एक को मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दो समीकरण देख के ही हल पूछेगा। इसमें 3 कंडीशन होते हैं, जैसे एक होते हैं कोई हल ना हो, जैसे इसमें जो दे रखा है, तो कोई हल ना हो कब होता है, x का कोफिशिएंट a/a1 बराबर b/b1 डॉट इक्वल टू c/c1, जब ये कंडीशन आए दो इक्वेशनों का तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है। जब अनेक हल हो तब कंडीशन क्या होता है, a/a1 बराबर b/b1 बराबर c/c1, तीनों बराबर होते हैं। जब अनेक हल हो, तो अनगिनत हल हो, ठीक है। यह है जब कोई हल ना हो, कोई हल नहीं हो। जब केवल एक हल हो, केवल एक हल हो, तब क्या होता है, a/a1 डॉट इक्वल टू b/b1, बस। ये 3 कंडीशन पीछे भी बता चुके हैं, ठीक है। तो किन मानों के समीकरण का कोई हल ना होगा, तो ये लगेगा, यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1, ये है 1 माइनस ए, ये लगेगा कोई हल नहीं है तो बराबर, वह है कोफिशिएंट माइनस ए, यहाँ 6 डॉट इक्वल टू, देखिए 2 माइनस ए, दोनों बराबर के इस साइड है, इसलिए जो चिन्ह हो वही रखना है, ठीक है। एक तरफ करके तो बराबर के उस साइड या बराबर के इस साइड ला के, ठीक है। तो ये कंडीशन बना। अब इसी के बेस पर हमें ए और बी का वैल्यू क्या होना चाहिए या क्या नहीं वो मानना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट हम इतना को हल करते हैं, 6 गुने ए, मतलब 6 गुने 1 6, ये माइनस ए गुने 1 माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर, ये माइनस इधर भेजेंगे तो माइनस 6 बराबर 0, ये क्लियर। ये कैसे पता चला, हम इसे तोड़ते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 बराबर 0। ये तोड़ना नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम इसे बता भी चुके हैं बहुत वीडियो में, फिर डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ए कॉमन लेंगे a-3, 2 कॉमन लेंगे a-3 बराबर 0, यहाँ से a-3 इंटू a प्लस 2 बराबर 0, ये यहाँ से 3 आ गया, एक बार ये आ जाएगा -2।
यानी ए 3 है और ये या तो -2 होगा। तो सब जगह देखिए यहाँ पर लगता है 3 है, 2 ऑप्शन तो यूँ ही छट गया। ठीक है, ए 3 होगा प्लस में। अब बी के बारे में पता करते हैं। ठीक है, देखिए इसको मिटा लेते हैं पहले कुछ। देखिए इसको मिटा लिए हैं। ए हमको 3 और -2 आया था। बी क्या हो सकता है उस पर डिस्कशन करते हैं। सो 1/1 माइनस ए बराबर -a/6 बराबर नहीं होना चाहिए 2 - a/a प्लस बी के। तो यहाँ पर ए हम 3 रखते हैं। ठीक है, ये कहा कि 3 आएगा, 3 लेके चलते हैं। तो ए 3 रखेंगे तो 1/-2 आ जाएगा, 3 घट के। यहाँ 3 रखेंगे, देखिए 3 3 दूना 6 तो 1 बट्टा मतलब -1/2 आ रहा है, ये क्लियर। तो ए -1/2 नहीं होना चाहिए, बस इस पर ध्यान देना है। ठीक है, ए फिर हम यहाँ 3 लिए, 2 - 3, ये तो 3 क्लियर ही है, बट्टा में 3 प्लस बी। ऊपर क्या बच गया -1 बट्टे में 3 प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर बी क्या नहीं ले, अगर हम बी यहाँ पर -1 धरते हैं तो घट के 2 हो जाएगा। -1 के अलावा कुछ भी रखेंगे, -1 रखे तो -1/2 हो गया ये। बट अगर -1 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो -1/2 तो नहीं आएगा। तो ये बी का जो वैल्यू है -1 के अलावा कुछ भी होगा, -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 रहने पर भी बराबर हो जा रहा है। तो कोई हल नहीं होने वाला, कंडीशन फुलफिल नहीं होगा ये। ठीक है, इसलिए बी -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये में ए 3 है और बी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। हो गया आंसर। उसी प्रकार ए एक बार -2 भी होगा और उसी प्रकार चेक कर लेंगे तो बी किसके इक्वल ना होना चाहिए वही पता चल जाएगा। इसका 2 आंसर होते। पता गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर पर। एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है, 6 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों एक साथ चले तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। 5 मिनट में भरता है, 6 मिनट में खाली करता है। दोनों का एलसीएम 30, टंकी टोटल 30 है। ये 5 6 के 30, 6 भरता है पर मिनट, 6 5 30, ये 5 खाली करता है पर मिनट। क्षमता निकल गया। दोनों जब साथ में चलेगा तो 6 भर देता है, 5 खाली कर देता है। यानी कि ओवरऑल सिर्फ एक ही भरा रहा है और भरना कितना है 30। अब भरा रहा है पर मिनट मतलब एक ही, तो 30 भरने में 30 मिनट लगेगा जब दोनों साथ में चलेंगे तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पाई चार्ट को पढ़ के उसका आंसर देना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि बल्लेबाज कुल 4,000 मतलब 440 रन बनाए तो चौके मारकर कितने रन बनाए। चौका यानी 4, चौके मार के कितने बनाए, इस कलर में है यानी कि 30%। तो चौके मार के 30 रन बनाए हैं। तो 440 टोटल बनाया था, इसका 30% निकाल देते हैं। तो 132 गुना हो गया, 132 नंबर वो मतलब 132 रन वो चौके मार के बनाए। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो या जिसको भी समझना हो कंसेप्ट भी कोई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम उसका वीडियो बना के डाल देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।